दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। एमसीडी इलेक्शन के 5 सीट पर नतायज आए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। वहीं वार्ड नंबर 8 ई कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 62 शालीमार से भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 32 रोहिणी से भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड नंबर 41 से चौहान बांगर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और बीजेपी कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। जबकि दिल्ली एमसीडी में इस वक्त बीजेपी के पास है और बीजेपी के पास बड़ा कब्जा है। यहाँ दिल्ली में एमसीडी पर 261 सीट वाली एमसीडी में कुल 181 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 49 सीट पर आम आदमी पार्टी और 31 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बावजूद बाईपोल एमसीडी इलेक्शन में जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का, यह साफ दर्शाता है कि यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जलवा एक बार फिर होने को है। एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और उससे ये भी इसमें गौर करने का पहलू ये भी है, चौहान बांगर से कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस बड़े अंतर से जीती है। चौहान बांगर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इशराक को हराया है। ये इलाका उत्तर पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है और सीलमपुर में आता है। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए और उसके बाद ये सीट ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को जाएगी, लेकिन अपने तमाम भाषण और एक हाई वोल्टेज सीट के बावजूद भी आम आदमी पार्टी यहाँ जीत दर्ज नहीं कर सकी। यहाँ पर चुनाव प्रचार करने स्वयं अरविंद केजरीवाल पहुँचे थे, लेकिन इन सब के बावजूद चौहान बांगर सीट जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आम आदमी पार्टी और इसके डबल स्टैंडर्ड वाले चरित्र पर जो उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के बाद दिखाई, ये चर्चा होती रही है क्या आम आदमी पार्टी को उन इलाके में एक बार फिर से जीत मिलेगी। लेकिन इस एमसीडी चुनाव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जैसा कहती है वैसा करती नहीं और जैसा करती है वैसा कहती नहीं। इस सोच को दोहरे चरित्र के साथ आगे बढ़ती रही है दिल्ली में, खासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहां पर बड़े पैमाने पर दंगे हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो रोल रहा है वो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोगों को आम आदमी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहला एमसीडी चुनाव यही दर्शाता है जहाँ से आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है। आगे 1 साल के बाद एमसीडी का जो इलेक्शन होगा उसमें ये देखना होगा कि दिल्ली में और ख़ासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में सरकार की सोच के साथ कैसे आगे बढ़ पाएगी। क्या आम आदमी पार्टी को एक बार फिर वहां कामयाबी हासिल हो पाएगी या उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा और दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस आएगी और एमसीडी में उसका जलवा होगा। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।